अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंक्यूबेटर्स के बारे में कि इंक्यूबेटर जो हैं वो बेसिकली आपको रखना चाहिए कि नहीं, इंक्यूबेटर होता क्या है और आपको इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो मैं आपके सामने भी एक यूट्यूब के ऊपर इंक्यूबेटर लेके सर्च किया है जो पाकिस्तान की सर्चेज़ हैं, और उसके मुताबिक आपके सामने जो है वो वीडियोज़ आ गई हैं। इंक्यूबेटर बेसिकली कहते हैं जब किसी भी चीज़ को आप प्रॉपर्ली एक टेम्परेचर में मेंटेन करके रखते हैं तो वो इंक्यूबेट हो रही होती है, ठीक है। और वो अंदर से उसके जो जर्मिनेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी जो उसके अंदर एक एग है, अगर हम उसको ख़ास टेम्परेचर में रखते हैं तो एक हैबिटेट देते हैं उसको, एक एनवायरनमेंट देते हैं, तो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जिससे वो चिक को प्रोड्यूस कर सके, चूज़े को बना सके अंडे के अंदर, तो उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं ना। तो ये इंक्यूबेटर यानी एक टेम्परेचर मेंटेन कंट्रोल करने वाली, एक माहौल क्रिएट करने वाली एक जगह कह लें, जिसमें आप एग को रखते हैं और वहाँ पे जो है वो एग जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है और उसमें चूज़ा बनने लग जाता है और आप उसे चूज़ा हैच करवा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो इंक्यूबेटर है दुनिया के अंदर वो तो मुर्गी खुद है। लेकिन बहुत सारी मुर्गियाँ ऐसी हैं जो चूज़ों पे बैठती नहीं हैं, या बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि चूज़े जो हैं वो मुर्गियाँ उनको अच्छा पालती नहीं है, या अच्छी इंक्यूबेशन नहीं दे पाती हैं, या उनकी हैबिट्स नहीं होती इतनी अच्छी कि वो अंडों के ऊपर बैठ सकें, या मुर्गियाँ एक्सपायर भी हो सकती हैं, आपके अंडे बच गए हैं और आपको उसमें चूज़े निकलवाने हैं, कुछ भी पॉसिबल है। तो उसके लिए आप इंक्यूबेटर ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपके सामने ये इस टाइम खोला हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ आपके सामने इंक्यूबेटर नज़र आ रहे हैं, सही है। तो ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है मुनाफा बख्श कारोबार, बच्चे बूढ़े नौजवान सब के लिए हैचिंग मशीन लगवाएं, लाखों कमाएं। एक तो ये जो हर चीज़ में लाखों कमाए हैं, ये इसकी खैर मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो लेकिन मुनाफा बख्श कारोबार तो हर कोई होता है जो काम आप करना चाहें। तो लेकिन ये है कि देखें इंक्यूबेटर्स बनाएं, या ख़ुद उसको, ये देखें अभी 20 रुपये में इंक्यूबेटर बना हुआ है ना, इसके अंदर बॉक्स है, कॉर्रुगेटेड शीट लगी हुई है और उसके आगे बल्ब लगाया हुआ है, उसमें अंडे रखे हैं और उसको एक ख़ास टेम्परेचर मेंटेन करके दिया गया, तो चूज़े निकल आते हैं। लेकिन जिनके पास इतना ज़्यादा वो स्टडी नहीं किया हुआ और टाइम नहीं है, उस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो वो बनी बनाई एक मशीन ले लेते हैं, जिस तरह ये आपको इसमें नज़र आ रहा है कि 100 किस्म के सस्ते और मियारी इंक्यूबेटर, धमाका ऑफ़र, बड़ी सेल, जल्दी करें। तो ये जो जल्दी करें वाले लोग हैं ना ये भी मार्केट में बैठे हैं। ये आप जिनके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं वो ले सकते और ख़ुद वो काम वो नहीं कर सकते इंक्यूबेटर्स वाला, तो उनके लिए ये अच्छी एक उन्होंने चीज़ें बना दी हैं कि भाई आप ये परचेज़ कर लें और हमें ढेर सारे पैसे दे दें इस चीज़ के, हम आपका ऐसी मशीन देंगे जो आपके एग्स को रोटेट भी करेगी, आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी नमी वगैरह सब पैदा करके देगी, जो चूज़े को पैदा करने में बहुत ज़्यादा अच्छा मदद करती है आपका, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं जब आप कुछ भी सर्च करते हैं। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इंक्यूबेटर्स से आप बेनिफिट ये ले सकते हैं कि आप मार्केट से कोई भी एग उठाते हैं, एक सस्ता मिल जाता है और वो उठा के आप इंक्यूबेटर में रखते हैं, तो जो एग्स अच्छे होते हैं, फर्टाइल होते हैं और जिनमें से चिक्स निकल सकते हैं, वो जो हैं उसमें से चिक्स आ जाते हैं और आपको फिर चिक जो है वो ज़ाहिर बात है अंडे से एक्सपेंसिव होता है। तो आप सिर्फ इंक्यूबेट करवाने से जो इंतज़ार करते हैं 21 डेज़ मैक्सिमम जो होता है, या 22 डेज़ तक का मैक्सिमम पीरियड होता है, टाइम होता है, दौरानिया होता है, जिसमें जो है ना अंडे में से चूज़ा आ जाता है, और 18 दिनों 17 दिनों में भी आ जाता है जब अगर मुर्गी के नीचे रखते हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो कुदरती अमल है वो उसको बढ़ा देता है। अब आप देखें कितना ये वाकई कारोबार है, लोगों ने कितने ज़्यादा इंक्यूबेटर्स के बिज़नेसेस किए हुए हैं, ठीक है। ये कुछ बनाना मुश्किल नहीं होता, आपने बस किसी भी तरह टेम्परेचर जो है वो एक बल्ब के थ्रू, हीटर के थ्रू, व्हाट्सएवर जो भी करना है उसके थ्रू आपने टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, ठीक है, इंक्यूबेटर का। और क्या उसको कहते हैं, ह्यूमिडिटी यानी नमी बरकरार रखनी होती है उस इन्वायरमेंट की, और उसको फ़्लो करवाना होता है, यानी उसको फेरना होता है, यानी नमी जो है वो एक जगह खड़ी ना रहे, या जो आपका टेम्परेचर है वो एक जगह रुका ना रहे। टेम्परेचर तो रुका रहता है लेकिन एक जगह पे ही ना बढ़ता रहे, टेम्परेचर सर्कुलेट करे, उसके लिए आपको एक फ़ैन यानी पंखे की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो नमी को और हीट को जो है फ़्लो करवाता रहे।
तो सबसे पहले भी आपके ज़हन में यही आ रहा होगा कि भाई अब हम बनाएं कैसे। चलो आपको तो नॉलेज है लेकिन हमें तो नॉलेज नहीं है। तो ये देखें इसके ऊपर वीडियोज़ हैं वैसे, हाउ टू मेक इनक्यूबेटर एट होम इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूँ जो है वो ये है कि आप सीधा चले जाएँ गूगल पे और वहाँ जाके लिखें इनक्यूबेटर टेम्परेचर। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि 100.5 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में है टेम्परेचर आ रहा है कि इतना टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इजीली एक जो है वो बल्ब ले सकते हैं और उस बल्ब को जो है वो आप हीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब उसके लिए उसके अंदर ये भी है कि यार हीट ज़्यादा होगी तो अंडे ख़राब भी हो सकते हैं, कम हो गई तो भी मसला हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हीट कंट्रोलर लिखेंगे गूगल पे, ठीक है, और आप सर्च कर देंगे इन पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से हैं जहाँ से भी हैं। ये देखें जी, थर्मोस्टेट एट बेस्ट प्राइस इन पाकिस्तान। चलो दराज आ रहा है तो दराज ही खोल लेते हैं। वैसे OLX भी है, दराज भी है, बहुत सारी और भी वेबसाइटें हैं जहाँ से आपको ये नज़र आ जाएगा। सिंपल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ से भी आपको ये मिल जाती है चीज़। ये देखें 399 रुपये में जो है ना वो एक कंट्रोलर लगा हुआ है। फिर साथ वाला जो है वो 850 रुपये में है। और ये जो 400 में है वो 12 वोल्ट डिजिटल है, यानी ये अल्टरनेटिव करंट पे नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट करंट पे भी चल सकता है, यानी कि आपका जो है वो सोलर पे भी ये काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपने बिजली पे चलाना है तो 220 वोल्ट वाला भी ले सकते हैं। अब आपके पास अगर बल्ब नहीं है या आपने बल्ब नहीं लेना तो आप ये देखें, ये सामने ये वाला प्रोडक्ट, ये देखें 650 रुपये का है एक पीस। ये चिप छोटी सी देख रहे हैं आप, ये चिप जो है ये 1.8 सेंटीमीटर की ये हीट प्रोड्यूस करती है। बल्ब का इशू ये होता है कि बल्ब जो है ना वो फट भी जाता है, पानी का ऊपर ड्रॉप आ गया, नमी ज़्यादा आ गई, बल्ब फ्यूज़ भी हो जाते हैं, उनकी तार हिल गई तो आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया चले जाती है और अंडों पे चूज़ों पे जुल्म हो जाता है। तो ये चिप बड़ी अच्छी चीज़ है, ये चिप भी आप ले सकते हैं। इस चिप में तार तो है नहीं वो वाली जो बल्ब में होती है कि वो हिलने से टूट जाए या नमी से फट जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप ये बाय कर लें, एक आप ये कंट्रोलर बाय कर लें। और इस कंट्रोलर को आपने कैसे यूज़ करना होता है, वो ये तो मैंने ढेर सारे खोले हैं। इस कंट्रोलर को आपने कैसे यूज़ करना है अब आप ये सोच रहे होंगे, तो ये भी बड़ा आसान सी चीज़ है, इन्होंने बताई हुई हैं। इसके ऊपर आपने यहाँ तारे जो है ना पेज से खोल के लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपने 2 तारें इसमें से जो हैं वो अपने हीटर की तारों के साथ जोड़ देनी है और 2 तारें जो हैं वो आपने सेंसर के साथ जोड़ देनी है। और जो इनपुट है, आउटपुट जो है आपकी वो सीधा जाएगी पावर सप्लाई में, जो आपने वो उसके साथ लगानी है ना अपनी बैटरी के साथ, ताकि ये आपका हीटर और ये आपका रेगुलेटर चल सके। तो इसमें ह्यूमिडिटी वाला अब रह गया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ सर्च कर लेते हैं दराज में फ़ैन फॉर इनक्यूबेटर लिख लेते हैं, ठीक है। हमें एक पंखा चाहिए जो रिवॉल्व करे, रेगुलेट करे। ये आपके सामने जो है वो 150 का 122 123 रुपये का आपके सामने जो है वो ये आ जाता है पंखा। और इसको भी आप जो है वो आराम से, कंप्यूटर वाले पंखे होते हैं जो कंप्यूटरों में लगे होते हैं ना सप्लाई वाले, तो इनको आप आराम सुकून से जो है वो अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट करके ये पंखा चल सकता है। जो आपकी हीट जो आ रही है या जो आपकी उसमें नमी बन रही है ये उसको रेगुलेट कराएगा और अंडे को हर तरफ से जो है वो नमी और हीट लग रही होगी, सही है। तो अब फ़ैन भी हमें पता चल गया। अब हम देख देते हैं ह्यूमिडिटी। अच्छा, लोग क्या करते हैं वैसे, ह्यूमिडिफायर यूज़ नहीं करते, ह्यूमिडिफायर यूज़ नहीं करते इनक्यूबेटर्स के लिए। सॉरी, ये इकट्ठा हो गया ना फॉर, इस वजह से आया नहीं, ठीक है। अब लोग क्या यूज़ करते हैं, लोग पानी का गिलास सीधा रख देते हैं। मैं अभी आपको यूट्यूब पे दिखाता हूँ। ये देखें, इस वीडियो में देखें 30 रुपीज़ में जो उसने बनाया है, उसमें नीचे उसने क्या किया हुआ है कि पानी का बर्तन रखा हुआ है, ठीक है। पानी के बर्तन से क्या होगा, हीट पड़ेगी तो पानी जो है वो वेपर्स बनाएगा, नमी पैदा करेगा, नमी हवा में उड़ेगी तो वो अंडों को लगेगी, तो इस तरीके से आपकी जो है ना वो इंक्यूबेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, लोगों ने गत्तों का डब्बा इस्तेमाल किया है, प्लास्टिक का भी यूज़ किया है, लकड़ी का भी यूज़ किया है। तो जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक सबसे बेस्ट जो है वो गत्ते का डब्बा है।
क्योंकि ये कॉर्गेटेड शीट जो है ये बहुत अच्छी इंसुलेशन बनाती है, यानी कि अपने अंदर हीट को और बाहर की अगर टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देती और अंदर के बाहर नहीं जाने देती। तो आई रिकमेंड कि आप बहुत अच्छे वाली जो शीट्स हैं वो गत्ते के डब्बे हैं अगर आप, तो वो 2 से 3 डब्बे एक दूसरे डब्बे में डाल लें तो एक बड़ी मोटी सी लेयर बन जाएगी उसकी। तो वो आपको बड़ा हार्ड बॉक्स बन जाएगा, बजाय कि आप लकड़ी का इतना बड़ा डब्बा उठा के फिरें या ये प्लास्टिक का बड़ा फैंसी सा एक्सपेंसिव सा बॉक्स लें। तो करना क्या है आपने कि जस्ट आपने एक फ़ैन ले लेना है, ठीक है, एक कंट्रोलर ले लेना है, एक आपने जो है वो हीटर ले लेना है, ठीक है। ह्यूमिडिफायर आप बेशक ना भी लें, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो ये देखें लिखा हुआ है डोनट ह्यूमिडिफायर फॉर इंक्यूबेटर। बट ये है कि इसमें ये नमी तो निकालेगा लेकिन ये बंद नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको ह्यूमिडिफायर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर आपको चाहिए होगा, और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर मेरा ख़्याल है शायद बने नहीं है, लेकिन हम इसको सर्च कर सकते हैं। अगर बना हुआ तो फिर हमें मिल जाएगा ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, ठीक है। तो वरना आप क्या कर सकते हैं, आप भी एक बर्तन रख सकते हैं जो कि सारे के सारे जो हैं वो इंक्यूबेटर वाले ख़्वा कोई भी हो वो पानी का बर्तन ही रखते हैं। अच्छा, डिजिटल थर्मल ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है भाई, सॉरी मैं रॉन्ग था। ये देखें ह्यूमिडिटी कंट्रोलर जो है वो हाइग्रोमीटर होता है, तो ये आपका ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है। ये टेम्परेचर किट जो है आपकी ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करती है, जिससे ये आपकी ह्यूमिडिफायर लगा लें, ठीक है, ह्यूमिडिफायर इसी के साथ कनेक्ट कर लें, वो आपकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर लेगा, यानी उसको बंद कर देगा जिस टाइम वो ह्यूमिडिटी की ज़रूरत नहीं होगी और चला देगा जिस टाइम ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है। क्योंकि जो एग होता है ना उसके अंदर होते हैं स्पोर्स, ठीक है, सुराख होते हैं, और हर इंच में कोई 1000 सुराख होता है जो बहुत छोटा होता है, हमें नज़र नहीं आता, जहाँ से अंडा सांस लेता है, राइट। तो नमी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे जैसे चूज़ा अंदर बनता जाता है उसको अंदर मूव करने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो वो अगर ह्यूमिडिटी इसको प्रॉपर मिले तो वो प्रॉपरली अंदर मूव कर पाता है, और एग जो है वो प्रॉपरली हैच होता है, फिर एग में से आराम से चूज़े बाहर आ जाते हैं बड़े हेल्दी। तो ये थी इंक्यूबेटर्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है। जितने मर्ज़ी बड़े स्केल पे आपने करना हो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। ये देखें इन्होंने जाली की जो ट्रे रखी हुई है वो इस वजह से रखी है ताकि अंडों को नीचे से भी नमी लगे, ऊपर से भी लगे, दाएं बाएं से भी लगे। और उसने देखें अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे उसने पानी की ट्रे रख रहा है ना, इस वाली पिक्चर में, ये वाली जो है, और इस वाली में देखें नीचे टब भी रखा हुआ है छोटा सा, ये जो बड़े वाले इंक्यूबेटर हैं इसमें। तो ये देखें लकड़ी के डब्बे बनाए हुए हैं। खैर मैं तो ये ऐसी फजूल समझता हूँ लकड़ी के डब्बे, हालांकि मैंने ख़ुद भी ख़रीदे हैं जब मैं रिसर्च कर रहा था और वो चीज़ें कर रहा था। बट गत्ते का डब्बा आप सिंगल बेशक ना यूज़ करें जैसे इसने यूज़ किए हुए हैं। और गत्ते के डब्बे के अंदर इन्होंने ये देख रहे हैं छोटी वाली इमेज में साइडों पे जो है ना वो थर्मापोल की शीट डाली हुई है। ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन आप थर्मापोल की शीट डालने के बाद भी एक और डब्बा अंदर डालें ताकि थर्मापोल की शीट जो है वो डायरेक्टली सामने ना हो, बल्कि कॉरुगेटेड बॉक्स हो, फिर थर्मापोल की शीट हो और फिर दोबारा कॉरुगेटेड बॉक्स हो, और उसके बाद आप अंदर इस तरह की जाली लगा लें, ठीक है, सिंपल सा फ्रेम बना के ना, ये जिस तरह की ये देखें जाली बनी हुई है, वो गत्ते के डब्बे में डाल लें और गत्ते के डब्बे में इसी तरीके से लगा के उस पर एग्स रख लें, नीचे पानी रख लें, और आपका जो इंक्यूबेटर है वो रेडी हो जाता है। और उसके बाद फिर आप उसमें कोई भी अंडा डालेंगे जो फर्टाइल होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको वो अपना रिज़ल्ट देगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कॉस्ट आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। देखें जिस तरह इसके अंदर अब ह्यूमिडिफायर कंट्रोलर लेना है तो आपकी विश है, अगर आप खुद ह्यूमिडिटी ऑफ ऑन कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, आपके पास कोई और तरीका है तो आप वो यूज़ कर लें, ठीक है। थर्मोस्टेट आपको जोन सा भी चाहिए आप वो वाला थर्मोस्टेट यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो है वो आपके टेम्परेचर वगैरह भी कंट्रोल हो जाए। और मैंने तो टेम्परेचर यहाँ तक भी कंट्रोल किया है कि डिमर लेके पंखे वाला वो आम बल्ब के साथ लगाया था, और मैंने नोट किया था कि अगर मैं कम उस पर रखता हूँ, डिमर से बल्ब को कम रोशनी पर रखता हूँ तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, और उसके ऊपर आप इसकी टेम्परेचर जो है वो 100 फ़ारेनहाइट तक सेट कर लेंगे तो आपको जो है वो बल्ब भी आम वाला इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का इंक्यूबेटर बनाना चाहते हैं और उससे क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल। ये भी बिल्कुल सच्चे हैं जो 850 में इंक्यूबेटर बना रहे हैं, चूज़े निकलते हैं। ये जो कारोबारी लोग हैं बड़ी बड़ी मशीनें लेके बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट ज़ाहिर बात है ये फिर अपने पैसे भी लेते हैं, एक्सपेंसिव है।
तो हर तरह के इनक्यूबेटर्स काम तो करते हैं, और कुदरती इनक्यूबेटर भी काम करता है, आपको पता ही है, वो मुर्गी जो होती है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, जो आप जिस तरीके से भी आप इस इनक्यूबेटर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी मुर्गियाँ हैं जो अंडों पे बैठती ही नहीं है, जिनमें फैंसी पोल्ट्री शामिल है। तो खैर, उम्मीद है कि आपको कुछ मालूमात मिली होगी। बड़ा आसान काम होता है, आप किसी भी चीज़ को गूगल कर सकते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है। थोड़ा सा उसके बारे में आपको नॉलेज स्क्रैच से लेना पड़ता है, फिर आगे आपकी हेल्प खुद ब खुद हो जाती है। तो चलें फिर, आपको अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, तो आप मुझसे कमेंट में रब्ता करके पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आपको मालूमात चाहिए तो गूगल ज़िंदाबाद है, और अगर आपको गूगल से समझना है तो फिर आप कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।